दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 2012 से, जब रवि और महेश दो दोस्त हुआ करते थे और दोनों एक ही कमरे में रहा करते थे क्योंकि ये दोनों दोस्त एक ही साथ नौकरी किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी महेश की बहन की शादी तय हो जाती है और महेश ऑफिस से 10 दिनों की छुट्टी ले लेता है और वह रवि से भी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी और तुम भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो। लेकिन रवि को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है। तभी रवि महेश से कहता है कि तुम चलो और मैं जितनी जल्दी हो सके छुट्टी लेकर वहां पर आने की कोशिश करता हूँ। इतनी बात होने के बाद महेश अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे दिन गुजरते और फाइनली अब वो दिन भी आ गया था जब रवि को भी उसके ऑफिस से छुट्टी मिल गई और छुट्टी मिलने के तुरंत बाद उसी दिन ही शाम को रवि प्रयागराज के लिए निकल पड़ता है। गर्मी का समय था, इसीलिए ट्रेन में रात के समय ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और मौसम भी काफी ज्यादा मजेदार, उसे सुहावना हो रहा था। इसीलिए ट्रेन के सभी लोग यात्रा का आनंद ले रहे थे और रवि भी यात्रा का भरपूर आनंद उठा रहा था। लेकिन जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी रात के करीब 11 बजे ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। दोस्तों, करीब रात के 11 बजे ट्रेन नैनी रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है, जो कि प्रयागराज से महज 10 किलोमीटर पहले ही था। यहाँ पर ट्रेन काफी टाइम तक रुकी रहती है और आधे घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है, लेकिन ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी और ये पूरा रेलवे स्टेशन भी काफी ज्यादा सुनसान था। इस रेलवे स्टेशन पर एक भी दुकान और एक भी व्यक्ति नहीं था और उस डिब्बे के सभी लोग भी सोए हुए थे। इसलिए रवि काफी ज्यादा बोर हो रहा था क्योंकि केवल वही जगह हुआ था क्योंकि उसे इससे अगले रेलवे स्टेशन पर ही उतरना था। लेकिन जब काफी देर तक भी ट्रेन नहीं चली तब रवि काफी ज्यादा बोर हो गया और उसने वही उतारने का निर्णय लिया और उसने सोचा कि मैं इस रेलवे स्टेशन पर उतारूंगा और यही आसपास 2-4 किलोमीटर के दायरे में ही मेरे दोस्त का घर होगा और मैं वहां पर चला जाऊंगा किसी रिक्शा से या फिर किसी ऑटो से। दोस्तों, रवि नैनी रेलवे स्टेशन पर ये सोचकर उतर जाता है और यहीं पर रवि सबसे बड़ी गलती कर देता है। लेकिन जब रवि नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरता है तभी वो देखता है कि ट्रेन में जितने भी लोग जगे हुए थे वो सभी रवि को काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे थे, मानो कि वो लोग उसे कुछ कहना चाहते हो, उसे रोकना चाहते हो, लेकिन वो किसी डर की वजह से उनसे बोल नहीं पा रहे हो। लेकिन इन सब बातों को रवि ने इग्नोर कर दिया और वो रेलवे स्टेशन से बाहर जाने लगा कि तभी ट्रेन भी चल पड़ी। रवि ने फिर से ट्रेन को दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन उसके हाथ नहीं आई। अब रवि उस पूरे रेलवे स्टेशन पर अकेला था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब रवि उस पूरे रेलवे स्टेशन पर अकेला पड़ गया तो वो चारों तरफ किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश करने लगा और उसे काफी कोशिश कर लेने के बाद में वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी जिसके हाथ में बैग था। ये देखकर रवि के मन को काफी ज्यादा शांति मिली और उसने सोचा कि ये लड़की भी ट्रेन से मेरी तरह उतर गई होगी। तभी रवि उस लड़की के पास पहुंचा और उससे बातचीत करने लगा और दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर वाले दरवाजे की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी उन्हें पीछे से किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, जब रवि को पीछे से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी तो रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जब रवि उस लड़की को ये बोलने ही वाला था कि क्या तुमने भी कोई रोने की आवाज सुनी है, कि तभी वो ध्यान देता है कि वो लड़की उसके बगल से गायब हो जाती है। ये देखकर रवि काफी ज्यादा घबरा जाता है और पसीना पसीना हो जाता है और इधर उधर लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन तभी वो जो देखता है वो देखकर तो रवि काफी ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। दोस्तों, जब रवि चारों तरफ उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है तभी वो ध्यान देता है कि उसकी तरफ एक अजीबोगरीब इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है। ये देखकर रवि काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अजीब इंसान रवि के करीब पहुंचकर रवि पर हमला कर देता है और रवि तुरंत बेहोश हो जाता है और रवि पूरी रात वहीं पड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त महेश भी रवि के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब काफी टाइम तक भी रवि वहां नहीं पहुंचा तो उसे रवि की चिंता होने लगी। लेकिन तब वो ये सोचकर सो जाता है कि शायद ट्रेन लेट हो गई होगी, सुबह तक रवि आ जाएगा। लेकिन जब सुबह भी रवि नहीं पहुंचा तब उसने अपने जो छोटे भाई से कहा कि तू जा और रेलवे स्टेशन पर जाकर पता लगा कि रवि अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है, क्या ट्रेन लेट हो गई थी। ये बात सुनकर जब उसका भाई प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तब उसे पता चला कि ट्रेन तो लेट नहीं हुई थी बल्कि ट्रेन आधे घंटे पहले ही आ गई थी। ये बात सुनकर उसने अपने भाई को फोन मिलाया और कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तब उसके भाई ने कहा कि तू रवि को रेलवे स्टेशन पर ढूंढने की कोशिश कर, मैं जल्द से जल्द वहां आता हूं। तब उसका छोटा भाई रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों को रवि की तस्वीर दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे बताता है कि ये लड़का तो कल रात को ही नैनी रेलवे स्टेशन पर उतर गया था। ये सुनकर महेश के भाई के तो पैरों के नीचे से ही जमीन निकल गई। दोस्तों, जब महेश के छोटे भाई को पता चलता है कि रवि नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरा था तभी वो अपने भाई को फोन करता है और कहता है कि तुम जल्द से जल्द नैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचो, रवि वही उतरा था। और दोनों भाई कुछ ही देर बाद में नैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो रवि को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ढूंढते ढूंढते जब वो रेलवे ट्रैक के पास पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि रेलवे ट्रैक के पास रवि बेहोश पड़ा है।
वो रवि को काफी उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन रवि नहीं उठाता है। फिर वो दोनों घबराकर रवि को अस्पताल में ले जाते हैं और डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं। और काफी देर बाद जब रवि को होश आता है तो रवि अपने साथ घटी सारी घटना को महेश को बताता है। तब महेश ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो रवि से कहता है कि ये तो शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। जब रवि को होश आया और उसने महेश को सारी बातें बताई तब महेश ने कहा कि ये तो शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि तुमने बालाजी की मूर्ति पहन रखी थी, वरना तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। क्योंकि नैनी रेलवे स्टेशन पर भूत प्रेतों का साया है और वहाँ पर शाम को 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है, इसीलिए वो रेलवे स्टेशन हमेशा सुनसान पड़ा रहता है। और अगर कोई भी व्यक्ति गलती से भी उस रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो व्यक्ति कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास बालाजी थे, जिनकी वजह से तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हारी भी मौत निश्चित थी। ये सुनकर रवि काफी ज्यादा घबरा गया। और दोस्तों, उन दोनों दोस्तों की बातें काफी देर तक ऐसे ही बातें चलती है और कुछ दिनों के बाद रवि पहले जैसा नॉर्मल हो गया, लेकिन वो अपने साथ घटी उस घटना को आज तक भी नहीं भुला पाया है और वह आज भी डर के साए में जीता है, मानो कि उसे आज भी वो दिन याद आ रहा हो।